हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के एमसीक्यूज़ जो कि बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल हैज़ एक ट्राइंगल के पास क्या होता है? एक एलिमेंट होता है, 2 एलिमेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं या नन ऑफ दीज। सो एक ट्राइंगल के पास 6 एलिमेंट्स होते हैं। इसको एलिमेंट्स को ये क्या किसको एलिमेंट कह रहा है वो देखते हैं। जैसे कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आपके पास 3 एंगल हो गए और 3 साइड हो गई, तो 3 + 3 इज 6 एलिमेंट्स इस मतलब एंगल्स और साइड्स को मिलाकर ये बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पॉइंट वेयर 3 और मोर लाइन्स मीट इज कॉल्ड। 3 या 3 से ज़्यादा लाइन जहाँ पे मिलती हैं उसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट ये तो अलग ही है। मेल्टिंग पॉइंट तो बिल्कुल अलग है, कॉन्सेप्ट ही अलग है। कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट एक तरह से जो लाइन में आते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ोगे मैथ्स की बुक के पहले, चैप्टर के पहले, तो वहाँ पे सब लिखा होता है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जहाँ पे 3 लाइंस मिलती हैं या 3 से ज़्यादा लाइंस मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर यूज टू रिप्रेजेंट पॉइंट्स। पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मान लो मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, तो मैं इसको कैसे नेम करूँगी? मैं उसको लिखूँगी ए, लेट्स से यहाँ पॉइंट है तो पी, कोई भी एक लेटर यूज़ करूँगी। और लेटर कॉमनली जो है वो कैपिटल लेटर होता है, तो इसका आंसर होगा कैपिटल लेटर ऑफ एल्फ़ाबेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू कंपेयर 2 लाइन सेगमेंट्स। 2 लाइन सेगमेंट्स को हम कंपेयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? सो यहाँ पे भी आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, एनसीईआरटी की बुक्स में आपको मिल जाएगी। हर बुक में होगी ये। 2 लाइंस को अगर आपने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, इनको कंपेयर करना है, तो एक डिवाइडर की मदद से हम ये काम कर सकते हैं इजीली। वो एक्टिविटी प्लीज़ रीड कर लेना। कंपास से काम नहीं हो सकता। और नेक्स्ट जो 2 ऑप्शंस हैं वो है सेट स्क्वायर एंड प्रोटेक्टर। अगेन सेट स्क्वायर एंड प्रोटेक्टर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, तो लाइन को मेजर करने के लिए या कंपेयर करने के लिए भी ये दोनों नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ डैश ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। अ डैश ऑफ अ सर्कल एक सर्कल की एक लाइन सेगमेंट है जो कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है, कोई भी 2 पॉइंट। ठीक है, तो एक्चुअल में कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये डायमीटर भी हो सकती है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा थ्योरी आप चैप्टर की रीड करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। डायमीटर भी हो सकती है लेकिन कॉर्ड भी हो सकती है। डायमीटर एक तरह की कॉर्ड ही है, तो हम ऑप्शन ए कॉर्ड को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है, क्वाड्रिलेटरल हैज़ 1 वर्टेक्स, 2 वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस एंड 4 वर्टिसेस। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्वाड से बना है, दैट मीन्स 4, तो 4 साइड्स वाला ही शेप को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, तो 4 वर्टिसेस। आगे बढ़ते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स। जहाँ पे एडजेसेंट साइड का जो पेयर है, मान लेते हैं ये एक साइड है और ये एक साइड है, ये जो मिल रही है, इस मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वर्टेक्स, राइट। नेक्स्ट, एन एंगल इज मेड अप ऑफ 2 डैश स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन एंड पॉइंट्स। एक एंगल किस चीज़ से बना होता है? 2 एंड पॉइंट हैं, 2 एंड पॉइंट एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं और एक एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस कॉमन एंड पॉइंट को, ये एंड हो रही है यहाँ, ये एंड हो रही है यहाँ, इस कॉमन एंड पॉइंट को क्या कहते हैं, राइट। सो अच्छा, एन एंगल इज मेड ऑफ 2, क्या किन 2 चीज़ों से ये मिलके बनी है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है किन 2 चीज़ों से मिलके बनी है, तो ये रे से मिलके बनी है। रे, देखो ये पॉइंट एंडिंग पॉइंट होता है और एक ऐसे नेवर एंडिंग पॉइंट होता है, इसको हम कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसको हम रे कहते हैं। तो ऐसी 2 रेस से मिलकर एक एंगल बनता है। ठीक है, 2 रेस से मिलकर एंगल बनता है, तो रे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर देन द कॉमन पॉइंट बिटवीन देम इज नोन एज द पॉइंट ऑफ डैश। देखो,
अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये मैंने दो लाइन बनाई और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ऑन अ कॉमन पॉइंट बिटवीन देम, देन दिस पॉइंट इज नोन एज, इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी ये दोनों यहाँ पे मिली हैं, इंटरसेक्ट की हैं, तो बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is a set of points extending infinitely in all directions on the same flat surface called? एक सेट ऑफ पॉइंट्स है जो एक्सटेंड हो रहे हैं हर डायरेक्शन में ऑन द सेम फ्लैट सरफेस, इस फ्लैट सरफेस पे, तो इसको क्या कहते हैं? एक्चुअल में इसको कहते हैं प्लेन, राइट? ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल और 4 डायगोनल। देखो क्वाड्रिलेटरल होता है जो 4 साइड से बनता है, कोई भी एक शेप बना लो। डायगोनल होती है जो आमने सामने की दो वर्टिसेस को ज्वाइन करती है, वो लाइन। तो ऐसी दो ही लाइन बन सकती हैं जो आमने सामने की वर्टिसेस को ज्वाइन करे, तो इसकी यानी क्वाड्रिलेटरल की 2 डायगोनल्स होती हैं, तो 2 डायगोनल इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 3 और मोर पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द, अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट, ऐसे 3 पॉइंट या उससे ज़्यादा कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आते हैं, स्ट्रेट लाइन में, वो कब आ सकते हैं? जब वो एक ही लाइन के अंदर आए। कोलिनियर उनको हम तभी कहेंगे जब वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हों, तो लाई ऑन द सेम लाइन, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फ्लैट सरफेस इन विच 2 पॉइंट्स आर जॉइंड बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन इज क्लासिफाइड एज। फ्लैट सरफेस जो कि 2 पॉइंट से जॉइन हुआ है एक स्ट्रेट लाइन से, इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो ऑप्शन है लाइन, प्लेन, रे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो फ्लैट सरफेस की कभी भी बात आए तो प्लेन इसका आंसर है, राइट? इंटरसेक्टिंग लाइन आपको पता है क्या होती है, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है। एक फ्लैट सरफेस है उसको हम प्लेन कहते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स इन अ लाइन? एक लाइन में एंड पॉइंट्स कितने होते हैं? तो याद रखना हमेशा ये बेसिक डिफरेंस जो है आपको पता होना चाहिए लाइन, लाइन सेगमेंट और रे का। लाइन होती है जिसमें दोनों साइड एरो लगाए जाते हैं, यानी कि इसका मतलब है हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, देयर इज नो स्पेसिफिक डायमेंशन टू इट। नेक्स्ट है, दोनों साइड अगर हम एंडिंग कर दें पॉइंट्स, मतलब कि इतना ही पार्ट है ये, तो ये आपकी एक लाइन सेगमेंट है। एंड पॉइंट्स हैं दोनों जगह, ये एक स्पेसिफिक डायमेंशन की होती है, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, वॉटेवर। नेक्स्ट आती है एक एंड पॉइंट एंड एक नेवर एंडिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड रे, ये रे होती है। तो ये तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स ऑन अ लाइन? एक लाइन में, दिस इज लाइन, लाइन में नंबर ऑफ एंड पॉइंट कितने हैं? तो एक भी एंड पॉइंट नहीं है, दोनों ही नेवर एंडिंग पॉइंट्स हैं, तो 0 इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको ध्यान से करना। नेक्स्ट, एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड, अगेन 90 डिग्री से कम कोई भी एंगल है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री से 180 के बीच कोई एंगल है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। 180 से बड़ा है रिफ्लेक्स एंगल हो गया, और 360 डिग्री है कंप्लीट एंगल। ये एंगल्स की के नाम जो है आपको पता होने चाहिए, एंगल के टाइप्स पता होने चाहिए। नहीं पता है तो इसकी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, प्लीज़ जाकर उनको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन 3 लाइन्स इज, ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स, 3 लाइन है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? तो 3 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर सकती हैं एक दूसरे को, तो 3 इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं कुछ पार्ट्स में इसके सारे क्वेश्चंस कवर करूँगी। आई होप आप पूरे चैप्टर के सारे पार्ट्स वो देख लेना, सो दैट आपका पूरा चैप्टर इसमें कवर हो जाए, अच्छी खासी रिवीजन हो जाए आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड। एक पॉलीगन है, पॉलीगन इज एनी शेप जिसकी 4 साइड है, 4 साइड्स वाले को हम कहते हैं, बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।